मुस्लिम देशों को लेकर रूस पहले ही भारत को कुछ ऐसी चेतावनी दे चुका है जो बदलते समय के साथ सही साबित हो सकती है और किसी भी समय मुस्लिम देश भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और ओमान को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम जगत के यह देश भारत के फिलहाल अच्छे मित्र हैं, यह देश अब भारत विरोधी किसी भी एजेंडे में शामिल नहीं होते। लेकिन जैसा कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC के सदस्य देशों में 27 देश ऐसे हैं जो कि अफ्रीकी देश हैं और इन अफ्रीकी मुस्लिम देशों से भारत के लिए कोई बहुत जहरीले बयान नहीं आते, क्योंकि ऐसे अफ्रीकी मुस्लिम देश खुद की गरीबी और गृह युद्ध से परेशान हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा जहर उगलने वाले जो देश हैं, तुर्की और अजरबैजान को मिलाकर सबके सब यूरेशिया में ही मौजूद हैं। हालांकि OIC के मुस्लिम देशों की संख्या 57 है। हालांकि इनमें से केवल 10 मुस्लिम देश ही ऐसे हैं जिनका अपना कोई क्षेत्रीय प्रभाव है। बाकी सारे मुस्लिम देश केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं, क्योंकि यह सारे 57 मुस्लिम देश मिलकर भी ग्लोबल GDP का 8% भी नहीं है। लेकिन जैसा कि भारत को पहले से ही आशंका है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी टकराव में कुछ मुस्लिम देश भारत के विरोध में खड़े होंगे, भारत के तेल, गैस और सप्लाई चेन को रोकने का प्रयास करेंगे। और इसकी एक झलक भी दिखाई दी जहां न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कहने पे OIC के सदस्य देशों के राजदूतों की बैठक हुई और पाकिस्तान के अपने दावे के मुताबिक इस बैठक में OIC ने पाकिस्तान को समर्थन देने का भरोसा दिया। हालांकि यूरोपियन देशों की मीडिया का दावा है कि OIC के ज्यादातर सदस्य देशों ने पाकिस्तान की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, न ही पाकिस्तान के समर्थन में किसी ने कोई बात कही। वहीं कतर जो है वह 50-50 है, यानी कि भारत के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी खड़ा है। हालांकि कुछ मुस्लिम देशों का स्टैंड क्या होगा, वह कैसे भारत के विरोध में खड़े होंगे, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि रूस पहले ही भारत को आश्वासन दे चुका है कि भारत को OIC के किसी भी दबाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूस के प्राकृतिक संसाधनों के सारे दरवाजे भारत के लिए खुले हैं। रूस का तेल हो या गैस, यह सारे भंडार भारत के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि फिलहाल भारत ने रूस को छोड़कर अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने का फैसला किया, जो कि मौजूदा हालात के हिसाब से भारत के कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध को भी शांत करना है और पाकिस्तान पर जो भी एक्शन होगा उसके लिए भारत को अपने पक्ष में मजबूत समर्थन भी हासिल करना है। ऐसे में रूस भी भारत के कूटनीतिक स्थिति को समझता है और इसीलिए रूस हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा है।